हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया शराब ये नशा ये बुराइयों की माँ है। और फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल का एक वाकया है। एक खूबसूरत जवान था, एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी। औरत का दिल आ गया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते उसने कोई बहाना लगाया, किसी को कहा कि उस नौजवान को बुला के लाओ, उसको कहो कि हमने कोई गवाही लेनी है तुझसे। वो नौजवान आया, एक कमरे में दाखिल हुआ तो अगले कमरे में ले गए, वहां दाखिल हुआ तो उससे अगले कमरे में ले गई, वो दाखिल हुआ तो इसी तरह 7 मुकफ्फल कमरों में ले गई। मेरे करीम रसूल मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते सहाबा को समझा रहे हैं मीठे लबो लहजे में, फरमाते जब सबसे पिछले कमरे में ले गई तो एक लड़का बंधा हुआ था वहां रस्सियों से, शराब का प्याला पड़ा हुआ था। बीबी कहने लगी कोई गवाही शवाही नहीं लेनी, तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मेरे साथ मुंह काला कर। तो वो जवान कहने लगा नहीं, मैंने अपने नफ्स को पाक रखा हुआ है, मेरी नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, और उसकी बरकत यह है कि रब ने मेरी रूह को भी पाक रखा हुआ है, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पाक लोग पलीद कामों की जानिब तवज्जो नहीं करते, मैं ये हरकत नहीं कर सकता। कहने लगी चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ। उसने कहा मैं कत्ल क्यों करूं, मेरी क्या दुश्मनी है। कहा फिर शराब पियो, कहा मैं शराब भी नहीं पीता। तो कहने लगी अब तो मैंने तुझे अपने चुंगल में फांस लिया है, अब तू यहां से बच के जा नहीं सकता, और अगर तू बाहर जाएगा तो मैं शोर करूंगी, लोग जमा करूंगी, इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है, तो तू बच तो नहीं सकता, एक काम तो करना पड़ेगा। महबूब फरमाते उस नौजवान ने सोचा कि जिना भी बहुत बड़ा जुर्म है, कत्ल भी बहुत बड़ा गुनाह है, चलो अब मजबूरी है तो शराब पी लेता हूं। लेकिन वो समझा ना कि शराब तो बुनियाद है। उसने एक प्याला जो पिया, कहने लगा एक और दे दो, दूसरा पिया तो कहने लगा एक और दे दो। अब 3 प्याले 3 बोतलें शराब जो पी चुका तो खुमारी चढ़ गई। अब उस औरत के करीब जाने लगा कि मैं तेरे साथ जिना करूंगा। उसने कहा जब तक मैं करीब नहीं आने दूंगी जब तक तू इसे कत्ल न करे। उसने उसे कत्ल भी किया, जिना भी किया। तो महबूब फरमाने लगे ये कत्ल और जिना जो हुआ है तो ये शराब की वजह से हुआ है। गोया शराब वो जुर्म है जो कत्ल भी कराएगी, जो जिना भी कराएगी। और अगर आप नशई को देखें, अगर आप शराबी को देखें तो क्या वो डकैतियां नहीं करता फिरता, वो चोरियां नहीं करता, वो अपनी ही माँ का जेवर नहीं बेच आता, वो अपनी ही बहन का पड़ा हुआ जहेज नहीं बेच आता, वो अपने ही घर में डाके नहीं डालता, वो अल्लाह के घर मस्जिद में आकर के चोरी नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए करता है कि ये नशा, ये शराब, ये माँ है गुनाहों की, ये जड़ है। मिल्लत के लोगों याद रखो, इस उम्मत, इस पाकिस्तान के साथ जहां बहुत सारे जुल्म हुए, वहां बड़ा जुल्म ये है कि बहुत बड़ा तबका जवानों का नशे का आदी है। वो नशा इन्हें इश्क मजाजी और औरतों के इश्क की जानिब ला रहा है। वो नशा चोरियां करा रहा है, कत्ल करा रहा है, डकैतियां करा रहा है। बहुत बड़े जालिमों ने बहुत बड़े हाउस बनाए हुए हैं जिनके अंदर शराब फराम की जाती है, नशा दिया जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे लफ्ज सुने कि इलेक्शन के दिनों में वोट लेने की खातर सियासतदान इन्हें नशा फराम करते हैं, इन्हें बांध के रखते हैं, रोज तुम्हें पुड़िया मिलेगी, वोट हमें डालना। इतना जुल्म, इतनी ज्यादती, इतना जबर, एक इंसान के साथ खेलना। लौट आओ, पकड़ो इनका दामन, अपने घरों को बचाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। जागो जागो उम्मत के लोगों, जागो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा गो लोगों को बचाओ। इन पर अगर सख्ती करनी पड़ती है तो करो, प्यार करना पड़ता है तो करो, मेहनत करो, जद्दोजहद करो।